बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हम बचपन में बड़ा सुनते आ रहे थे, तो आज जब मुताला किया और लोगों से वाबस्तगी पढ़ी, लोगों के मसाइल सुने, तो तजर्बे से एक बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मर्द औरत की ख्वाहिशात में किसकी ख्वाहिश में ज़्यादा इजाफ़ा होता है? मर्द की ख्वाहिशात ज़्यादा होती है या फिर औरत की ख्वाहिशात ज़्यादा होती है? तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पर हम ज़िक्र करेंगे कि किसकी ख्वाहिशात ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी बात का जिक्र करेंगे आपके सामने। देखिए मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों कि एक बड़ी मोतबर किताब में मैं पढ़ रहा था कि जो औरतें हैं मुख्तलिफ़ तबीयत की औरतें होती हैं, किसी में ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि औरत की ख्वाहिशात मर्द की ख्वाहिशात से ज़्यादा होती है। औरत की ख्वाहिशात धीरे 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 भड़कती है और जब उरूज पर पहुंचती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात उसकी हो जाती है। अगर मर्द उसको उस वक़्त राहत ना पहुंचाए तो उस औरत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब चाहे मर्द चाहे जितना भी मालदार क्यों ना हो, जितना भी वो मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, वो उस औरत की निगाह के अंदर गिर जाता है। उस औरत की निगाह में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती कि जो अपनी बीवी की जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा ना कर सके। ग़ालिबन इमाम गज़ाली है, कोई इमाम बड़े फरमाते हैं, जिस तरह हमें खाने पीने की ज़रूरत है, इस तरह जिस्म को जिनसी ख्वाहिशात की ज़रूरत भी होती है। तो इन चीज़ों को इंसान मद्देनज़र रखा जाए। तो मर्द तो एक दफ़ा डिस्चार्ज होता है, वो चुप करके सो जाता है, लेकिन औरत जो होती है वो उसकी जो ख्वाहिशात भड़कती है, फिर उसको नींद नहीं आती जब तक उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हो जाए। अगर मर्द उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर देता है तो फिर औरत को उस मर्द से अच्छा कोई मर्द लगता नहीं है, और वो नहीं करता तो फिर वो औरत को उस मर्द से बुरा कोई मर्द लगता नहीं है। वो कहता है क्या है ये कोठी, ये बंगले, ये घर, ये मकान, सब कुछ फजूल है। तो अब उस और देखिए हमारे अंदर कुछ ये चीज़ें रह जाती हैं, हमारी ख़वातीन बता नहीं पाती, वो शर्म की वजह से रह जाती हैं। उन्हें चाहिए कि भाई उनको शौहर को बताएं कि मेरी अभी तस्कीन नहीं हुई है, मुझे सही तरह से तस्कीन करो, मुझे सही तरह से डिस्चार्ज करो, मुझे सही तरह से राहत पहुँचाओ। तो जब औरत देखिए, औरत को अल्लाह ताला ने शर्म का तकाज़ा दे रखा है, शर्म है, इस चीज़ का पैकर वो होती है। तो फिर औरत को चाहिए कि वो बता दे शौहर को कि मैं अभी तस्कीन मुझे हासिल हुई। और हमारी शरीयत भी ये कहती है जब तक औरत सही तरह डिस्चार्ज ना हो जाए तो मर्द को जुदा नहीं होना चाहिए। तो बज़ाहिर खुलासा ये निकलता है कि औरत की ख्वाहिशात मर्द की बनिस्बत होती तो मर्द तो फ़ौरन वो हो जाए, तैयार हो जाते, लेकिन औरत आस्ता आस्ता तैयार होती है। इसमें कामयाब वही मर्द होते हैं जो औरत को छेड़खानी कर सकते हैं, यानी कि उसके मुख्तलिफ अज़ा को छेड़-छाड़ कर उसको कायल करते हैं, फिर किसी तरीके से उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये दिमाग का खेल होता है। तो इस वजह से जब भी ख्वाहिशात को पूरा करे, मर्द को चाहिए वो औरत की ख्वाहिश का मद्देनज़र रखे, और औरत को चाहिए वो मर्द की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखे, तो तब जाके वो ये अमल करे वो। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।